रुक जा बेटा, वीडियो को ऊपर मत कर। जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसकी दुख और कष्ट दूर होगा। त्रसित निरख रवि कर भवभारी, विरह मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर काल के द्वारा जिन्होंने इस लगे हुए ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की के रेत पर काल के द्वारा रेत पर ठगे पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक रेत पर जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है। वैसे ही वे वास्तविक कलियुग जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न ठगे हुए जी भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। से मत अनहर सुवार गुण गान मन अन अहवाए, सुमर भवानी शंकर कव कव कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुण को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान अपनी बुद्धि के अनुसार कराकर और श्री को विचार कर भवानी शंकर को स्मरण को कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। और श्री अब रघुपत पद पंकरु हिया धरे पाए प्रसाद, कहु जुगल मुन बर कर मिलन सुभग संवाद है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों मैं मुनियों के मिलने का सुंदर संवाद बढ़ाता करता हूँ और उनका प्रसाद पाकर दोनों भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समुदम दया निधाना, परमारत पद परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं और उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निरगृहित तो जितेंद्र दाय के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े चतुर हैं। माघ मकर गीत रब जब कोई पत है आप सब कोई, देव तनुज किन्नर नर श्रेणी सादर, समंजह सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता सूर्य दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं प्रयाग को आते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परस अखैत बटुर हर्ष हर्ष। पूजहि माधव पद जल जाता, परस अखैत बटुर हर्ष हर्ष गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य पुण्य बर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हुए हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मान को उनके शरीर पुलकित भाने वाला है। भरद्वाज जी का ताहाँ होए मुनिर ऋषय समाचार, जाए जे मंजन तीर्थ राजा। मंजय प्राप्त समेत उछाहा, कहे परस्पर हर गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों समाज वहाँ भरद्वाज आश्रम में जुड़ता है। प्रातः काल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर वहाँ भगवान गुणों की कथाएं कहते हैं। प्रातः काल ब्रह्म निरूपण धर्म विद वर्णम तत्व विभावानि, कहे भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। वर्णम तत्व विभाग ब्रह्मा का निरूपण धर्म का निदान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भर माग नहाई, गुण सब निज निज आत्म जाई। ग्रत संवत अति होए आनंदा, मकर मंज गवन ही सुन बंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इससे तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके
मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य एक मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजुस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के यश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। याज्ञवल्क्य जी के नादेक संतवड़ मोरे, करगत दे वेदत्व सबो तोरे। कहत सो मोहे लागत भय लाजा, जो न कहू बड़ होए अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को अर्थात आप कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। मुझे लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। अब तक ज्ञान न हुआ और यदि नहीं कहता। संत कहे असनी अज्ञानी बना, प्रभु श्रुत पुराण मुन गाओ। होए न विमल विवेक और गुरु सनसिए पुराण दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीत कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं। सत लोग ऐसी के गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही अस विचार प्रगटऊ निज मोहि, हरौ नाथ कर जन पर छो। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों प्राणों अज्ञान और उपनिषदों राम नाम के असीम प्रवक्ता गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग आई, काशी पर मरत परत पद लई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राह अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते ही रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी निरंतर राम नाम परम पद को प्राप्त करते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी सोप राम महिमा मुन राया, शिव उपदेश करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछौ तोहि, कह जाय कृपा निधि मोहि। हे मुनराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज जाकर के काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवदेश हमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसार। नार विरह दुख लहे अपारा, भय रोष नरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। उन्होंने स्त्री के प्रभु सोए राम के अपर कोई जाहे, जपत त्रिपुरारी सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप प्रभु सत्य के धाम या और कोई हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए।
जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बालक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कीजिए। इस पर यज्ञ बालक मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन कर्म बानी, चतुराई तुम रह मैं जानी। चाहो सुने राम गुण गौड़ा, की जन मन हो अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही बूढ़ हो। श्री राम जी के तात सुनो सादर मनुलाई, कहो राम के कथा सुहाई। महामोह महेश विशाला, राम कथा कलका कर लाला। राम के कथा हे तात, तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी ज्ञान विशाल महिषासुर और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली बड़ा भय का ज्ञान काली जी हैं। महिषासुर राम कथा सस्य किरण समाना, संत चकोर करह जय पाना। काली जी हैं। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा करह बखानी। श्री राम की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिससे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। श्री राम ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहो सो अति अनुहरे, अवो महादेव शंभु संवाद। भयो समय जेहे हे तुझे, सुन मुनि मिटे विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद करता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे ही और मुनि तुम्हें संवाद करता हूँ। सुनो, तुम्हारा विषाद में जाएगा। जिस हेतु से हुआ उसे ही मुनि। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुम्मज ऋषि पाही। संग सती जगन भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए, उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुन वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही सम्मो अधिकारी पाए। परम सुख मानी। ऋषि मुनिवर अगस्त जी ने काम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। मुनिवर फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरिभक्त पूछी और शिवजी ने उनको अधिकार पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत तुझ सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन जहाँ रहे गिरनाथा। मुनिसल विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ दिनों तक कैलाश चले। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ अवसर भंजन महिबारा, हर रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज रज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में भगवान उस समय विचर रहे थे। का त्याग कर हृदय विचारत जात हर, के विद दर्शन होय। गुप्त रूप अवर देव गए सब कोय। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया और मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर और अक्षोभ सती, न जाने मरो सोय। तुलसी दशरन सुलोभ मन, डरो लोचन लाल जी।
श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में परंतु भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विद वचन कीन चह साचा। जो नह जाऊं रहे पछतावा, करत विचारो न बनत बनवावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास से नहीं जाता मनुष्य के हाथ से तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। ये विद भय सोच बस ईसा, ते समय जायत 10 सीसा। दीन नीच मारे चहि संगा, भयो सुरत सोए कपट कुरंगा। 10 सीसा। लीन नीच मारे चहि संगा, भयो तुरत सोए कपट कुरंगा।